हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाउंट्स का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी शैल स्टार्ट द 4th लेक्चर ऑफ अकाउंट्स। इसके पहले के 3 लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कौन कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसका स्टडी किया था। सेकंड लेक्चर में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हमने क्लियरिफिकेशन किया था कि भाई अकाउंटिंग क्या है। और बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम थी जब मनी एब्सेंट था, जब एक्सचेंज में मनी यूज नहीं होता था, मनी है वो एब्सेंट था, तब बार्टर सिस्टम से राइट सब पर्सन अपनी नीड कंप्लीट करते थे। इसके बाद जब मनी है वो आया, तब सब पर्सन अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए मनी से ट्रांजैक्शन होने लगा। और जो भी ट्रांजैक्शन मनी से होता है इसको मॉनेटरी इकोनॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी। और बाद में हमने उसकी डेफिनेशन की कि भाई अकाउंटिंग है वो एक तरह का ऐसा आर्ट है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले जो ट्रांजैक्शन है उसको फाइनेंस में रिकॉर्ड करने के बाद, उसको क्लासिफाइड करने के बाद, उसमें से रिजल्ट फाइंड करके उसका इंटरप्रिटेशन करने का जो आर्ट है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। ये अकाउंटिंग है, उसकी डेफिनेशन भी हमने की थी। इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। और ये सबसे आईएमपी हमारे लिए पॉइंट्स था। इसमें हमने पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन की डिस्कस की थी। कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोलते थे, वो भी मैंने बताया था। दो और ज्यादा पर्सन, दो अदरवाइज दो से ज्यादा पर्सन प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सचेंज जब मनी में करते हैं, दो या ज्यादा पर्सन प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सचेंज, अदरवाइज उसका ट्रांजैक्शन जब मनी में होता है तब उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। दो पर्सन अदरवाइज दो से ज्यादा पर्सन प्रोडक्ट के बदले अदरवाइज सर्विस के बदले, प्रोडक्ट के बदले अदरवाइज सर्विस के बदले जो ट्रांजैक्शन मनी में होता है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और वो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन की थी। और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो पेज नंबर 10 पे मैंने आपको लिखने को बोला था। और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो दो तरह का होता है। एक कैश ट्रांजैक्शन, और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले जो
एक्सचेंज मनी में होता है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, एक या तो कैश ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, अदरवाइज वो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्रेडिट होता है, इस वास्ते क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। और कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, फिर से रिकैप करता हूँ कि जो भी ट्रांजैक्शन होने के साथ ही, जो भी ट्रांजैक्शन होने के साथ ही कैश का एक्सचेंज किया जाता है, वो ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होने के साथ ही कैश से उसका ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के साथ ही किया जाए, वैसे ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और उसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 5,000 रुपीज का गुड्स हमने सोल्ड किया, 5,000 रुपीज का गुड्स हमने राहुल को सोल्ड किया, राइट, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड टू राहुल इन कैश। राहुल को हमने 5,000 रुपीज का गुड्स है वो सोल्ड किया कैश में, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने राहुल को गुड्स सोल्ड किया तो हमने गुड्स उसको सोल्ड किया, उसके सामने हमें उसके पास से 5,000 रुपीज कैश में इंस्टेंट रिसीव्ड हुए, इस वास्ते वो कैश ट्रांजैक्शन है। कहने का मतलब कि जो ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन होते ही कैश का एक्सचेंज किया जाता है, तब वैसे सभी ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और उसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में ट्रिक भी दी थी, कि अगर कैश का क्लैरिफिकेशन करे तो वो तो कैश ट्रांजैक्शन होता ही है, लेकिन अगर जो भी ट्रांजैक्शन में, ध्यान से सुनना, वो बुक में नहीं लिखा है, जो भी ट्रांजैक्शन में नेम अदरवाइज कैश दोनों में से एक का भी क्लैरिफिकेशन ना किया हो तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है। सपोज 10,000 रुपीज का फर्नीचर हमने परचेस किया, 10,000 रुपीज का फर्नीचर हमने क्या किया? परचेस किया, तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है 5,000 रुपीज फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000 परचेस, राइट, 5,000 रुपीज का जो फर्नीचर हमने परचेस किया, इसमें ना तो कोई नेम है ना तो कोई कैश क्लियर, ऐसे ट्रांजैक्शन को भी कैश ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन होता है क्रेडिट, वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। ये रिकैप इस वास्ते करता हूं क्योंकि इसमें से आपको रिकैप करने से कहां तक पहुंचे थे वो पता चले, वहां से आगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? जो ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन होते ही कैश का ट्रांसफर फ्यूचर में होने वाला हो, जो ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन के साथ ही कैश ट्रांसफर किया ना जाए, लेकिन वो कैश का एक्सचेंज फ्यूचर में होने वाला हो, वैसे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। वैसे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, जो ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन होते ही कैश का एक्सचेंज ना होता हो, लेकिन वो कैश का एक्सचेंज फ्यूचर में होने वाला हो, फ्यूचर में जो टाइम दिया है वो टाइम पे होने वाला हो, वैसे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो इसी तरह से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो दो तरह का देखने को मिलता है। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कैश होता है, अदरवाइज क्रेडिट में होता है। और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें से ही वो दो पार्ट्स किए गए हैं। अब तो पहला टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटेंट है, टर्म से कौन सा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब सेकंड है इवेंट। इवेंट का मीनिंग हमारे लैंग्वेज में ऐसा होता है कि कोई भी इंसिडेंट से उसको इवेंट बोला जाता है।
कोई भी इंसिडेंट है उसको इवेंट बोला जाता है। लेकिन यहाँ बिजनेस में इवेंट किसको बोलते हैं? कोई भी इंसिडेंट है उसको इवेंट बोला जाता है, लेकिन यहाँ बिजनेस में इवेंट किसको बोलते हैं? यहाँ बिजनेस में इवेंट किसको बोला जाता है? तो सिंपल है कि ट्रांजैक्शन में जो भी रिजल्ट हमें क्रिएट होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन में से जो भी रिजल्ट क्रिएट होते हैं उसको इवेंट बोला जाता है। ट्रांजैक्शन में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में से जो भी रिजल्ट हमें क्रिएट होते हैं उसको इवेंट बोला जाता है। क्योंकि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन में से बिजनेस को रिजल्ट क्रिएट होते हैं, और जो रिजल्ट उसको क्रिएट होते हैं ट्रांजैक्शन में से उसको इवेंट बोलते हैं। इवेंट क्या है? इवेंट मीन्स रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट क्या है? रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, it is called business, right? it is called event। जो ट्रांजैक्शन में से हमें रिजल्ट क्रिएट होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में से जो रिजल्ट हमें मिलता है, रिजल्ट ध्यान से सुनना, जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। यहाँ कॉमर्स लैंग्वेज में इवेंट का मीनिंग है, अदरवाइज इवेंट का मीनिंग लैंग्वेज में तो कोई भी इंसिडेंट से उसको इवेंट बोलते हैं, लेकिन बिजनेस में इवेंट मीन्स रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड इवेंट। जो रिजल्ट है ट्रांजैक्शन में से, जो रिजल्ट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। फिर भी आपके बुक में पेज नंबर 11 पे बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, मैं भी आपको करता हूँ। सपोज हमने 6,000 रुपीज का गुड्स है वो सोल्ड किया। सपोज हमने 6,000 रुपीज का गुड्स है वो सोल्ड किया, लेकिन 6,000 रुपीज का जो गुड्स हमने सोल्ड किया है वो हमें कितने में परचेस हुआ होगा? क्योंकि जो भी गुड्स हम सोल्ड करते हैं वो जितने में हमारी कॉस्ट होती है उतने में कभी सोल्ड नहीं किया जाता। कोई भी बिजनेसमैन जो उसको गुड्स जो सोल्ड करता है, गुड्स से वो जो सेल करता है, वो जो गुड्स वो सेल करता है वो उसकी जो कॉस्ट है वो प्राइस पे कभी वो सेल नहीं करता। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन सर्विस ओनली फॉर सर्विस नहीं करता, वो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करता है, बेनिफिट के लिए ही बिजनेस करता है। बिना बेनिफिट, बिना प्रॉफिट कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस नहीं करता। और इस वास्ते वो 6,000 रुपीज का जो उन्होंने गुड्स से वो जो सेल किया है उसकी सही में कॉस्ट कितनी है? वो परचेस कितने में किया था? 4,000 का, राइट? वो परचेस उन्होंने 4,000 में किया। सपोज बाद में वो गुड्स परचेस करने के बाद उस पे वेजिस आया, 500 रुपीज का वेजिस लगाया, तो टोटल जो गुड्स 6,000 रुपीज का जो गुड्स सेल किया है, 6,000 रुपीज का गुड्स जो सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी है? 4,500। तो रिमेनिंग वैल्यू 6,000 माइनस 4,500, रिमेनिंग वैल्यू 15,000 वो रिजल्ट हमें मिला। और वो रिजल्ट किसका? प्रॉफिट का रिजल्ट मिला कि जो 6,000 का गुड्स से वो सेल किया, वो जो गुड्स जो सेल किया उसकी सही में 4,000 उसकी परचेस वैल्यू थी और उसमें उसको लाने का वेजिस लगा था 500। तो सही में जो 6,000 रुपीज का गुड्स से जो सेल किया उसकी सही में कॉस्ट कितनी थी? 4,500। तो 6,000 का सेलिंग प्राइस है, उसमें से 4,500 जो कॉस्ट वैल्यू है वो माइनस करो तो 1,500 का जो रिजल्ट मिलता है वो उसका प्रॉफिट है। क्या है? वो बिजनेसमैन का प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट का हमें रिजल्ट मिला, ये 1,500 रुपीज का प्रॉफिट का जो रिजल्ट मिला उसको इवेंट बोलते हैं।
इस वास्ते यहाँ आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है कि इवेंट मीन्स रिजल्ट क्रिएट फ्रॉम ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज कॉल्ड इवेंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो रिजल्ट क्रिएट होता है उसको इवेंट बोलते हैं, राइट। इसी तरह से दूसरा टर्म से, पहला टर्म से बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा टर्म से इवेंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो तरह के ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। इसके बाद दूसरा है इवेंट। तो इवेंट क्या है? इवेंट है, उसका लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है? इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट है उसको इवेंट बोला जाता है, राइट। लेकिन यहाँ कॉमर्शियल टर्म्स में इवेंट क्या है? तो सिंपल है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिजल्ट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। और इसी तरह से मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया, जो आपकी बुक में भी अच्छी तरह से एग्जाम्पल दिया है। इस वास्ते सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है? सेकंड टर्म्स क्या है? बिजनेस अकाउंटिंग का सेकंड टर्मिनोलॉजी वर्ड्स क्या है? इवेंट। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकंड है इवेंट। अब तीसरा है कैपिटल। तीसरा है क्या? तीसरा है कैपिटल, राइट। ये टर्मिनोलॉजी सबसे आईएमपी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके टर्म्स उसके मुताबिक होते हैं, और ये आप पहली बार सब सुन रहे हैं, राइट। तो तीसरा टर्म से कौन सा? कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? सबसे आईएमपी चीज, जहां से बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट, वो कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? तो कैपिटल क्या है? कुछ भी नहीं। कोई भी बिजनेस में ओनर, अब ओनर किसको बोलते हैं? जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ध्यान से सुनना, आपको पता नहीं। कोई भी बिजनेस में ओनर, अब ओनर किसको बोलते हैं? जो आदमी, जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उसको ओनर बोलते हैं। सपोज एक आदमी बिजनेस जो स्टार्ट करता है तो उसका ओनर एक है। अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करता है, एक से ज्यादा आदमी इकट्ठे होके पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके जितने पार्टनर, बिजनेस स्टार्ट करने वाले जितने पार्टनर्स है वो सभी ओनर्स है उसके। ध्यान से सुनना, ओनर्स। वैसी तरह से कंपनी में जितने शेयर होल्डर होते हैं, आपको पता नहीं, कंपनी है, उसमें कंपनी में जितने शेयर होल्डर होते हैं वो सभी उसके ओनर होते हैं। तो कहने का मतलब कि ओनर कौन है? तो कि जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उसको ओनर बोलते हैं। और बिजनेस में ओनर केस में या असेट में जितना इन्वेस्टमेंट करे, ध्यान से सुनना, कोई भी बिजनेस में ओनर, उसका ओनर मीन्स बिजनेसमैन। कोई भी बिजनेस में ओनर केस में या असेट में अपने बिजनेस में जितना वो इन्वेस्ट करे उसको ओनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, उसको कैपिटल बोलते हैं। सॉरी, राइट। कोई भी बिजनेस में ओनर, अदरवाइज ओनर अपने बिजनेस में, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओनर अपने बिजनेस में जितना कैश, अदरवाइज जितना कैपिटल, अदरवाइज जितना असेट्स इन्वेस्ट करे उसको कैपिटल बोलते हैं।
राइट। कोई भी ओनर अपने बिजनेस में, कोई भी ओनर अपने बिजनेस में जितना कैश अदरवाइज असेट्स जितना भी इन्वेस्ट करे उसको कैपिटल बोलते। क्या बोलते? कैपिटल बोलते। फिर से रिपीट करता हूं, ये सबसे आईएमपी टर्म्स है। अब यहां से जो टर्म्स है वो आगे के लिए हमारे लिए आईएमपी है कि भाई कैपिटल क्या है, तो कि ओनर अपने बिजनेस में, ओनर अदरवाइज बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जितना कैश एंड असेट इन्वेस्ट करे, जितना कैश एंड असेट इन्वेस्ट करे उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। सपोज कोई ओनर है, वो अपने बिजनेस में 10 लाख का कैश इन्वेस्ट करता है, 10 लाख का कैश है वो इन्वेस्ट करता है, साथ में 4 लाख का फर्नीचर है वो इन्वेस्ट करता है, तो ये दोनों का टोटल लगाओ तो टोटल 14 लाख है, वो उसकी कैपिटल हुई। क्या हुई? कैपिटल। कोई भी ओनर अपने बिजनेस में, ध्यान से सुनना, कैपिटल टर्म्स क्या है। कोई भी ओनर अपने बिजनेस में, ओनर किसको बोलते हैं मैंने बताया, जो आदमी, जो पर्सन, बाद में वो एक हो या एक से ज्यादा हो, जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने वाले जो भी पर्सन है वो उसको ओनर बोलते हैं। और ओनर है, कोई भी ओनर अपने बिजनेस में, कोई भी ओनर अपने बिजनेस में जितना कैश अदरवाइज असेट, अपने बिजनेस में कैश एंड असेट जितना इन्वेस्ट करे इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। सपोज कोई ओनर ने, अदरवाइज कोई बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में 10 लाख का कैश इन्वेस्ट किया, साथ में 4 लाख का फर्नीचर बनवाया, तो 4 लाख का फर्नीचर है वो असेट है, बाद में आगे मैं बताऊंगा। असेट सबसे आईएमपी चीज है। और ये दोनों का टोटल करे तो इसका मतलब वो बिजनेसमैन ने, अदरवाइज वो ओनर ने अपने बिजनेस में टोटल 14 लाख का इन्वेस्ट किया है, और उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि ओनर अपने बिजनेस में, ओनर अपने बिजनेस में कैश एंड असेट जितना इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ओनर को तो करना ही पड़ता है, उसको तो बिजनेस शुरू करना है, इस वास्ते उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्ट के बगैर धंधा नहीं हो सकता, बिजनेस नहीं हो सकता। सपोज आपको भी दुकान शुरू करनी है, धंधा शुरू करना है, तो उसके लिए पहले दुकान चाहिए, तो दुकान है वो परचेस करनी पड़ती है। अब वो दुकान है, वो जैसा प्लेस है उसके मुताबिक उसके दुकान के प्राइसेस होते हैं। बाद में वो दुकान में राइट सब फर्नीचर सब बनाना पड़ता है, बाद में धंधा शुरू होता है। इस वास्ते ओनर को तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। और वो इन्वेस्ट, वो कैश में हो अदरवाइज असेट में हो, वो जितना कैश में इन्वेस्ट करे अदरवाइज असेट में इन्वेस्ट करे उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इस वास्ते ओनर अपने बिजनेस में, ओनर अपने बिजनेस में जितना कैश अदरवाइज असेट जितना इन्वेस्ट करे उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और ओनर को तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो ओनर को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्ट करेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। इस वास्ते ओनर को तो इन्वेस्ट करना है, जिसको धंधा करना है, धंधा शुरू करना है, उसको तो पहले पैसे निकालना ही पड़ेगा। और वो पैसे वो या तो कैश में निकालना पड़ेगा, कहीं पैसे कैश में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और कहीं पैसे राइट असेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी ओनर है वो अपने बिजनेस में, इस वास्ते यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि ओनर है वो अपने बिजनेस में जितना कैश एंड असेट इन्वेस्ट करे उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो इस वास्ते थर्ड टर्मिनोलॉजी है, थर्ड टर्म से क्या? कैपिटल। फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन,
दूसरा, बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो तरह के ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, दूसरा कैश ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। इसके बाद इवेंट, दूसरा टर्म से कौन सा, इवेंट। इवेंट किसको बोलते हैं, बिजनेस में इवेंट किसको बोलते हैं, लैंग्वेज में इवेंट इंसिडेंट को बोलते हैं, राइट। लेकिन बिजनेस में इवेंट्स किसको बोलते हैं, राइट। तो कि जो ट्रांजैक्शन से रिजल्ट क्रिएट होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो रिजल्ट क्रिएट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तीसरा टर्म्स क्या, तीसरा टर्म से कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं, तो अभी मैंने बताया थर्ड टर्म्स, राइट। कैपिटल के ओनर अपने बिजनेस में, ओनर है वो अपने बिजनेस में, ओनर है वो अपने बिजनेस में जितना कैश एंड असेट इन्वेस्ट करे उसको कैपिटल बोलते हैं। वो भी मैंने विद एग्जांपल आपको बताया। फोर्थ टर्म्स आता है, पहला टर्म्स आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड टर्म्स आता है इवेंट, अब थर्ड आता है कैपिटल, और फोर्थ ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है, तो सिंपल है। ड्राइंग्स क्या है, तो सिंपल है। ओनर, ध्यान से सुनना, ओनर अपने बिजनेस में से, ध्यान से सुनना, ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, ध्यान से सुनना, आपकी बुक में तो डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कैश एंड असेट्स जितना ले जाए, ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से या तो कैश लेके जाए, अदरवाइज असेट लेके जाए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। फिर से रिपीट करता हूं, ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश अपने बिजनेस में से ले, अदरवाइज असेट ले, कोई भी असेट ले, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। सपोज ओनर ने उसके सन की फीस भरने के लिए, ट्यूशन फीस भरने के लिए बिजनेस में से 5,000 रुपीज पे किए। ओनर ने अपने सन की ट्यूशन फी भरने के लिए अपने बिजनेस में से, उन्होंने बिजनेस में से 5,000 रुपीज पे किए, तो वो ड्राइंग से, क्योंकि जो 5,000 रुपीज पे किए गए वो बिजनेस की ट्यूशन फी नहीं, ओनर के अपने सन की, तो इस वास्ते ओनर का सन है, उसकी ट्यूशन फी है, वो बिजनेस का एक्सपेंसिस नहीं है, वो ओनर का एक्सपेंसिस है, इस वास्ते इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, राइट। उसको इस वास्ते उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते। तो कोई भी बिजनेसमैन, अदरवाइज कोई भी ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कैश, अदरवाइज कोई असेट पर्सनल यूज के ले जाए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। सपोज कोई ओनर ने अपने सन की ट्यूशन फी बिजनेस में से पे की, 5,000 रुपीज ट्यूशन फी बिजनेस में से पे की, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। वैसी तरह से, राइट, बिजनेस का फर्नीचर है वो ओनर अपने घर पे लेके जाए, अगर कोई टेबल है या चेयर है, वो टेबल या चेयर अब बिजनेस में यूजफुल नहीं है, तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जाए, तो उसको भी क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं।
तो ओनर है वो अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए या तो कैश लेके जाए, अदरवाइज कोई असेट लेके जाए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो कैपिटल एंड ड्राइंग से वो सबसे ओनर पे डिपेंडेंट है, ओनर से जुड़े हुए। ओनर अपने बिजनेस में कैश या कोई कैश एंड असेट जितना इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कैश या असेट लेके जाए, अपने बिजनेस में से कैश या असेट लेके जाए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। तो इसी तरह से फोर्थ टर्मिनोलॉजी है क्या? ड्राइंग्स। सपोज कोई भी ओनर ने, आपके पापा सपोज बिजनेस करते हैं, अब आपके पापा ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 2000 रुपीज घर पे लेके गए, बिजनेस में से 2000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके गए। तो 2000 रुपीज जो पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके गए, वो 2000 रुपीज क्या है? ड्राइंग्स। क्या है? ड्राइंग्स। तो इसी तरह से फोर्थ टर्मिनोलॉजी है ड्राइंग्स। तो टोटल हमने 4 टर्म्स कंप्लीट किए। पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें 2 क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। दूसरा इवेंट, इवेंट किसको बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन में से जो रिजल्ट क्रिएट होता है उसको इवेंट बोलते हैं। तीसरा कैपिटल, तीसरा टर्म्स क्या है? कैपिटल, कि ओनर अपने बिजनेस में जितना कैश एंड असेट इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और फोर्थ, ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए जितना कैश और असेट लेके जाए उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। तो इसी तरह से 4 टर्म्स हमने कंप्लीट किए। बिजनेस ट्रांजेक्शन, इवेंट, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। टोटल 46 टर्मिनोलॉजी है, वो 1 बाय 1 हमें समझने ही पड़ेंगे और लिखने। अब मैं होमवर्क में आपको ये देता हूँ और टेक्स्ट बुक निकालना स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पे इवेंट है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का तो आपने लिखा होगा, 3rd लेक्चर में मैंने दिया था वो। इसके बाद पेज नंबर 11 पे इवेंट है, वो लिखना। लिखा है इवेंट, राइट। इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन, इट इज कॉल्ड इवेंट, राइट। वैसी तरह से पेज नंबर 11 पे कैपिटल है, वो भी लिखा है कैपिटल, राइट, वो भी करना। इसके बाद पेज नंबर 12 पे 4th टर्म से ड्राइंग्स, राइट, वो लिखना, राइट। जो उन्होंने पिक्चर ड्रॉ किया है वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, राइट, लेकिन वो समझने के लिए है, राइट। और इस वास्ते ये 4th टर्म भी लिखना। तो टोटल आपको होमवर्क में 3 टर्म्स लिखने, एक इवेंट, दूसरा कैपिटल और चौथा ड्राइंग्स। इसमें कुछ समझ में ना आया हो, ये 3 टर्म्स मैंने जो एक्सप्लेन किए, तो आप मेरे को पर्सनल फोन नंबर जो मेरा है 9429159007 पे आप फोन करके मेरे को पूछ सकते हैं, राइट। लेकिन ये होमवर्क जरूर करना, क्योंकि समझने के बाद उसको एक बार लिखना पड़ता है। और फिजिकल क्लास होता है तब तो मैं ये एक्सप्लेन करके मैं ही लिखवा देता हूँ, लेकिन अब फिजिकल क्लास नहीं है, राइट, ऑनलाइन है। इस वास्ते ये लिखने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, लेकिन ये लिखना समझ में आने के बाद लिखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। इस वास्ते लिखना और होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।